Hey everyone, welcome back to my channel StenoTubers द लबासना कुड़ी। आशा करती हूँ आपको जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जो हमारे स्टेनोग्राफ़र के पेपर में 100 नंबर की आती है और बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखती है, जिसमें काफ़ी बच्चों की वीकनेस भी है, काफ़ी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। जिनका स्ट्रॉन्ग है उनको तो कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस मॉक्स एंड प्रैक्टिस। जिनकी वीक है उनको ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की और अपने वोकैब्स या और अदर चीज़ों को इम्प्रूव करने की। तो 60 डेज श्योर सॉर्ट स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 बाय मी, जो कि है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपनी इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम सोर्सेज की। देखिए यहाँ पे मैंने 95 इसलिए लिखा है मार्क्स में, क्योंकि अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं होल हार्टेडली 2 महीने, डैट इज़ 60 डेज़, तो आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई बेट यू ऑन दिस, ओके। तो पहला हमारा सोर्स है बेसिक बुक्स जो हैं, यानी कि जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे या ग्रामर पढ़ेंगे या रूल्स पढ़ेंगे। तो बेसिक बुक में आती है, जैसे पैरामाउंट की बुक है, नीतू सिंह मैम ने जो लिखी है, बहुत अच्छी बुक है, बाइलिंगुअल बुक है। सेकंड है वोकैब्स या इडियम फ्रेजेस, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो पैरामाउंट की बुक में भी वोकैब्स हैं जो नीतू सिंह मैम की है, और न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपको वोकैब्स तैयार हो जाएंगी। कैसे होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। थर्ड सोर्स हमारा रहेगा प्रो बुक। प्रो मतलब कि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है वो अब आगे बढ़ के इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि है एमबी पब्लिकेशन। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। उसकी फ़र्स्ट प्रैक्टिस आपको अगस्त में करनी है और सेकंड प्रैक्टिस करनी है सितंबर में। अब वो कैसे करनी है, कैसे डिसाइड करना है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी, या तो फिर आप खुद ही से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। फोर्थ हमारा सोर्स रहेगा एरर्स का, जो कि एक बुक है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय ए.के. सिंह। ये भी बहुत अच्छी बुक है और इन सब का मैंने अपनी तैयारी में यूज़ किया था। फिफ्थ हमारा आता है क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी रहती है, आधे से ज़्यादा के मार्क्स इसी में घटते हैं, ठीक है। तो उसकी बात मैं आगे करूँगी। 6 नंबर पे हमारा आता है मॉक्स। एज़ यूजुअल जितना आप मॉक्स से सीख सकते हैं उतना आप कहीं भी नहीं सीख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा पहला सोर्स, जो बहुत ही प्यारी बुक है। हमारी पहली जो बेसिक बुक है वो इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स वॉल्यूम 1 इंग्लिश फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट। ये है नीतू सिंह मैम के द्वारा। तो अगर आपके पास कोई और बेसिक बुक है जिसमें आप ग्रामर है, रूल्स हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकती हैं, देन इट्स ओके। अगर आपके पास नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसको पढ़ के आप अच्छे से अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करिए, रूल्स कंप्लीट करिए। इसको सबसे पहले तो आपको ये ना होल हार्टेडली रटी होनी चाहिए ये बुक ऐसी बेस, अगर ये बुक आपको नहीं आती है ना, इस बुक में से कुछ भी आपका मिसिंग है तो आपका एसएससी का एग्ज़ाम मिसिंग है, समझिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस बेसिक बुक को अच्छे से कवर करना है। फिर सेकंड हमारा सोर्स आता है वोकैब्स के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग मैंने इसलिए न्यूज़पेपर के सेंस में लिखा है। तो पहला हमारा जो सोर्स है वो पैरामाउंट की एक नीतू सिंह मैम ने एक नई बुक निकाली थी वोकैब्स की। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है 15,000 प्लस वोकैबुलरीज। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको वोकैब्स और इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब मिल जाएगा, मैंने इसको देख रखा है। तो एक तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास नीतू सिंह मैम की पहली वाली बुक है, उसमें भी वोकैब्स और इडियम फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं मैम ने दिए हैं, तो वो है तो इसको मत खरीदिएगा। अगर आपके पास ये वोकैब वाली बुक है नीतू सिंह मैम की, तो ये ब्लैक बुक मत खरीदिएगा। ये नहीं कि आप दोनों की दोनों बुक खरीद के रख ले रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों बुक अच्छी खासी मोटी हैं। सेकंड हमारा है ब्लैक बुक बाय निखिल गुप्ता। तो ये निखिल गुप्ता सर ने बुक लिखी है, तो इसमें सारी प्रीवियस ईयर्स की वोकेबलरीज़ हैं, इडियम्स है, फ्रेजेस है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। हिंदू की भी वोकेबलरी ऐड करी है इन्होंने, स्पेशल वर्ड्स दिए हैं, रूट वर्ड्स दिए हैं। तो आपके पास नहीं है तो आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। थर्ड हमारा सोर्स है न्यूज़पेपर।
तो न्यूज़पेपर तो आपको डेली करना क्या है कि एक अपने इंटरेस्ट का पैराग्राफ लेना है और उसको डेली एक पैराग्राफ डेली पढ़ना है, और जो भी वोकैब्स उसमें टफ वाली आ रही हैं उसको अंडरलाइन करके अपनी एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इससे होगा क्या कि एक तो आपकी जो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, भले आपको वो क्लियर नहीं है कि मेन वर्ब इसमें कौन सी है या हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ना वो आपके दिमाग में ऐसा सेट होता रहेगा कि सेंटेंस जब फॉर्म होता है तो क्या आगे लगता है और क्या पीछे लगता है, क्या मिड में लगता है, हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा न्यूज़पेपर से, क्योंकि बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, बहुत अच्छी। और सेकेंडली आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको कभी आपने सुने नहीं होंगे, तो उनकी आप मीनिंग्स लिखिए, एक वर्ड पकड़िए, एक वर्ड की 4 मीनिंग लिखिए, दैट इज़ सिनोनिम्स लिखिए, फिर उसका एंटोनिम भी लिखिए। और अगर आपको कोई इडियम्स या फ्रेजेस मिल रहे हैं तो उसको भी अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में नोट करके फिर उसको उसका आंसर देख के कि उसका मतलब क्या है वो भी नोट डाउन करिए, और सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि वो इडियम पर्टिकुलरली वहाँ पे यूज़ क्यों हुआ है और किस सेंस में हुआ है। अंडरस्टैंडिंग इसी को कहते हैं, जब आप उसका कंटेक्स्ट समझ जाएं कि इस सेंटेंस में अगर कोई चीज़ यूज़ हुई है तो कैसे हुई है और क्यों हुई है। ओके, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो बेसिकली आपके क्लोज पैसेज के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है न्यूज़पेपर के थ्रू। तो आप प्लीज़ चाहे एक ही पैरा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ये हो गई बात वोकैब्स की और अंडरस्टैंडिंग की। फिर हमारी बुक आती है प्रो बुक प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर। तो ये एमबी पब्लिकेशन की बुक है, अजय कुमार सिंह सर ने लिखी है। इसमें लेटेस्ट एडिशन जो भी होगा वो ही लीजिएगा। इसमें आपको सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो सीरियल के हों, सीपीओ हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एनी अदर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एसएससी, इनफैक्ट की सारे मिल जाएंगे आपको। एसएससी के प्रीवियस ईयर्स सारे के सारे मिलेंगे। तो आपको करना क्या है कि जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। एक काम करिए, पहले 2023 के, 2022 के, 2021 के, 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर्स ख़त्म करिए, उनको दोबारा से ख़त्म करिए, फिर आप उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में जाइएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इसकी पहली प्रैक्टिस करनी है अगस्त में। अगर आप पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं देन इट्स ओके, इट्स गुड। बिकॉज अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको क्लोज पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किसी और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। मेरा भी क्लोज पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई बहुत अच्छा नहीं था पहले जब मैंने शुरू किया था, बट जब मैंने धीरे धीरे इस बुक से प्रैक्टिस करी, हर एक क्लोज पैसेज, चाहे उसमें कन्फ्यूज़न हो रही हो कुछ भी हो, मैंने एक भी पैसेज इस बुक का नहीं छोड़ा है। पूरी बुक मैंने कम से कम 2-3 बार फिनिश करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी इसमें। सेकंड प्रैक्टिस आपको करनी है सितंबर में, तो आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि 2 बार तो आपको ये बुक प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे करना है वो आप पे है। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है, जिनकी एरर्स में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, मैंने बहुत बच्चों का सुना है कि उनकी एरर में उनको समझ नहीं आता कि एरर हम कैच कैसे करें, या सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट आता है तो उनको समझ नहीं आता कि ये इसके साथ कैसे आ गया, क्या इम्प्रूवमेंट है या है भी नहीं है। तो इस चीज़ को, अगर इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न रहती है ना, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये अशोक कुमार सिंह ने लिखी है। ये बुक भी, इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के एरर दिए हैं इन्होंने आंसर सहित। तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी हैं 2020 से 2022 तक, तो सारे कर लीजिए इसको। एक बार आपने इसको कर लिया तो आपको एरर्स पहचानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चले, क्योंकि कई एरर ना रिपीट होती हैं, तो जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पे एरर है या ये सेंटेंस कुछ सही नहीं लग रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत ही प्यारा हमारा टॉपिक, क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द राउडी ऑफ इंग्लिश, जो बिल्कुल ही अपने को अलग करते चलता है एग्ज़ाम में, और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, पहले इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके माइंड में ना एक चीज़ क्रिएट हो गई है। जैसे एक नोटिस करिए कि जब आप मॉक देते हैं या कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास जब फिल इन द ब्लैंक्स वाले या एक्टिव पैसिव नरेशन कुछ भी क्वेश्चन आता है, ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, वो छोटे क्वेश्चन रहते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा।
जैसे ही आपके सामने क्लोज़ टेस्ट आता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़ा-सा पैरा आता है, आपके दिमाग में एक क्लिक होता है कि ये तो कुछ ऐसा आ गया जो मुझे नहीं आता। वो ऑलरेडी दिमाग में ना एक सेट हो गया पैटर्न कि मुझे नहीं आता, ये मेरे नंबर तो कटने हैं इसमें। तो पहले तो उस माइंडसेट को अपने से बाहर करिए। क्लोज़ टेस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वोकैब्स की। अगर 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में आपको 2 के मीनिंग पता है और 2 के नहीं पता हैं, तो आप कभी भी क्लोज़ टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। गॉट इट? तो क्लोज़ टेस्ट कहीं न कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीड करके आप फिर भी आंसर निकाल सकते हैं। बट क्लोज़ टेस्ट में जो बिल्कुल ही क्लोज़ आंसर होता है, क्लोज़ ऑप्शन होता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आपको अपना क्लोज़ टेस्ट अच्छा करना है, तो आपको अपने वोकैब्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी बच्चे ये बोलते हैं कि मेरा क्लोज़ टेस्ट वीक है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे मेरे मार्क्स कम आते हैं, प्लीज़ अपनी वोकैब्स पे ध्यान दीजिए और सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। वो बिल्कुल आएगा। आपको पता चलेगा कि जो पैरा है उसकी थीम नेगेटिव है या पॉज़िटिव है तो पॉज़िटिव वर्ड्स आएँगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड्स आएँगे, या उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें ना आपको खुद से थोड़ा समझनी पड़ेंगी। इसमें आपकी ना मैं हेल्प कर सकती हूँ, ना कोई और कर सकता है। ये बस प्रैक्टिस से ही आएगा। सेकंड चीज़ हमारी है यूट्यूब वीडियोज़। तो जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मुझे बहुत चीज़ समझ में नहीं आती थी। हालाँकि उस टाइम पे मैंने काफ़ी मोबाइल का यूज़ नहीं किया, बट फिर भी एक आध बार मैंने देखा था। तो आज की डेट में तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनके पास में बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, चाहे वो अड्डा हो गया या एनी अदर हो गया। बहुत अच्छे से समझाते हैं वो पैसेज को, कि कैसे आपको क्लोज़ टेस्ट को अप्रोच कैसे करना है, कैसे आपको पैरा को समझना है, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन चूज़ कैसे करने हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका वीक है तो डेली एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे 2 वीडियोज़ देखने हैं क्लोज़ टेस्ट के और 2 देखने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और ये करके देखिए आपको 20 दिन में ही डिफ़रेंस पता चलने लगेगा। ये सच बात है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होगी। थर्ड हमारी है एमबी इज़ इनफ़। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे ऊपर लागू होता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने कोई और बुक नहीं ली थी क्लोज़ पैसेज के लिए या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। मैंने बस न्यूज़पेपर पढ़ा था और एमबी सॉल्व करी थी, और ट्रस्ट मी इतने अच्छे नंबर आए थे सिर्फ़ और सिर्फ़ एमबी सॉल्व करने से। मुझे इस बुक पे बहुत पहले से भरोसा है और हमेशा रहेगा। ये बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए। तो जितने भी क्लोज़ पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बुक में दिए हैं, उनको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 2 बार ज़रूर सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा आपके मार्क्स में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। फोर्थ है इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज ऑफ वोकैब्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपका वोकैब्स वीक है, कमज़ोर है, आप ऑप्शन की मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्लोज़ टेस्ट में बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक और चीज़ है कि अगर आप कोई बुक ख़रीदना चाहते हैं, लाइक कि अभी बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं क्लोज़ टेस्ट के लिए अलग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग। तो मैं कुछ स्पेसिफ़िक बुक का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए आप ने इंटरनेट पे जाएँगे, गूगल पे सर्च करिए क्लोज़ टेस्ट के लिए बुक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिखा देगा। तो जिस भी टीचर को आप जेन्युइन मानते हैं या रिलायबल मानते हैं, उनकी बुक ख़रीद के आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये दोनों चीज़ें बस प्रैक्टिस से ही ठीक हो सकती हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है, कि कोई पैरा है, वो लंबा है, ठीक है, उसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो जो क्वेश्चन है, उसमें ऐसा कौन-सा वर्ड है, जैसे किसी कैरेक्टर का नाम है, तो आपको तुरंत आपकी आँखें एक एक सेकंड आपके क्वेश्चन पे और नेक्स्ट सेकंड आपके पैरा पे होनी चाहिए कि उस पैरा में वो नाम कहाँ पे आया है। वो ये नहीं कि आप तुरंत एक लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे कि मैं पूरा पढ़ता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ आया। आपकी आँखें उस वर्ड को, पर्टिकुलरली नाम को, कैरेक्टर के उस पैराग्राफ में ढूँढना चाहिए कि अच्छा ये शुरू हो रहा है कॉम्प्रिहेंशन और 4th लाइन में ये आया है। बस उसी लाइन को पढ़िए। उसी लाइन को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये थोड़ी ट्रिक्स होती हैं जो आपको थोड़ा वीडियो देख के, थोड़ा प्रैक्टिस से, थोड़ा खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी, और आई एम श्योर कि आप अच्छा स्कोर करेंगे।
और फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न रह रही है तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे वीडियो सेलेक्ट करके और अच्छी बुक सेलेक्ट करके बता दूँ। नेक्स्ट हमारा है मॉक्स, जो एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया कि आप जो भी मॉक्स दीजिए, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, फुल मॉक टेस्ट, कोई अदर एग्ज़ाम्स भी आप दे रहे हैं और आपका उसमें कुछ गलती आ रही है क्लोज़ टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, वोकैब्स में, कहीं भी आ रही है, उस उसको अपने एक सेपरेट कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आपके रिवीजन के वक्त में वो काम आए। वोकैब्स कोई नहीं है उसको नोट, और 95 प्लस इन इंग्लिश, और ये मेरा दावा है अगर इतना कुछ आपने अच्छे से कर लिया, प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो आपको 95 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, एसएससी भी नहीं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या डिटेल समझाना चाह रही थी। और फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है या मुझे दोबारा क्लियर करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए आपको क्या टॉपिक पे समझ नहीं आ रही है चीज़ें, क्या आपको चाहिए, तो मैं उसको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ स्टेनो ट्यूबर्स द लबासना गुडी। ये इसलिए कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं क्योंकि 2 महीने हैं एग्ज़ाम में और इसमें बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक जनरल अवेयरनेस की वीडियोस वाली सीरीज़ पे काम कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ कि जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो कैसे पढ़ने हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपके नंबर अच्छे आ जाएँ, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो आपको थोड़ी और प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए मार्क्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जितना अच्छा आप जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे। ओके, और लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।